बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डेवऑप्स एंड सिस्टम डिज़ाइन। यानी कि आज हम दो डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ने वाले हैं। आई डोंट नो कि आप में से किसने सिस्टम डिज़ाइन पढ़ा हो या कोई एक्सपर्ट है, ठीक है, बट मेरा जो एम है वो ये है कि मैं जो उसके कॉन्सेप्ट्स हैं, जिसके एल्गोरिदम्स हैं, वो स्लोली एंड ग्रेजुअली सिखाता जाऊँ खुद सीख कर, क्योंकि सिस्टम डिज़ाइन के बगैर हाई लेवल पे काम करना ये काफ़ी खासा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो आज टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ वो डेवऑप्स का है, ठीक है। अब ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जब भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होती थी, उसका तरीकाकार क्या था कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की जो टीम है वो सेपरेट होती थी और आईटी ऑपरेशंस की जो टीम है वो सेपरेट होती थी। ये दोनों अपने अपने साइलोज में काम करते थे, बाय विच आई मीन कि इनके जो फंक्शंस थे, इनके जो प्रोसेसेस थे, इनका जो काम करने का तरीका था वो एक दूसरे से सेपरेट था, जिसका मतलब ये था कि इनका आपस में जो काम करने का टाइम था, टाइमिंग का भी डिफरेंस था, ठीक है। ये ऑब्जर्वेशन में आया है कि जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने ज़्यादा आप डिपार्टमेंट्स करेंगे, ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज और कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ने का खदशा होता है। क्यों? क्योंकि एज रिसोर्सेज इंक्रीज, उसकी मैनेजमेंट उतनी कॉम्प्लेक्स होती चली जाती है, ठीक है। तो अगर मैं आपको ट्रेडिशनल मॉडल बताऊं कि ट्रेडिशनल मॉडल पे कैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होती थी, प्रोडक्शन कैसे होती थी प्रोडक्ट की, कैसे डिप्लॉयमेंट होती थी, तो हमारे पास सिर्फ दो सेक्शंस होते थे मेन। उसमें हमारे पास होती थी डेवलपमेंट टीम, और उसमें हमारे पास जो दूसरी टीम होती थी वो आईटी ऑपरेशंस की होती थी, ठीक है, आईटी ऑपरेशंस। तो हमारे पास अलग अलग टीम होती थी, प्रोडक्ट तो जाहिर बात है एक ही डेवलप करना होता था, ठीक है, प्रोडक्ट हमने एक ही डेवलप करना होता था। लेकिन चूंकि दो डिफरेंट सेपरेट डिपार्टमेंट्स में ये जो पूरा प्रोसेस था डेवलपमेंट का, डिप्लॉयमेंट का, डिस्ट्रीब्यूट कर रखा था, बड़ा ही ट्रेडिशनल मॉडल था। एक सेकेंड, मैं देखता हूँ अगर मेरे ये डेटा साइंस वाले दोस्त ज्वाइन हो जाएं तो इन्हें मैं कन्विंस कर सकता हूँ कि आप लोग को डेटा साइंस भी सिखाएं। काफ़ी होल्ड है इनका। एक मिनट, मुझे एक सेकेंड दीजिएगा। अच्छा, कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, मैं क्या कह रहा था कि हमारे पास ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जब भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या प्रोडक्ट डेवलपमेंट होती थी, जो कि एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट होता था, तो उसके लिए दो सेपरेट डिपार्टमेंट्स डिजाइन होते थे और वो अलग अलग से काम करते थे एक ही प्रोडक्ट के ऊपर, ठीक है। लेकिन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एक ऐसी चीज है कि वो काफी कॉम्प्लिकेटेड है, उसमें काफी बारीकियां हैं, और जैसे कि आप डेवलपमेंट प्रोसेस करते चले जाते हैं तो आपको उसके मसाइल, उसकी कॉम्प्लिकेशंस, उसके चैलेंजेस का पता लगना शुरू हो जाता है। इट्स नॉट अ सिंपल प्रोडक्ट, ठीक है, कोई केमिकल प्रोडक्ट नहीं है, इसमें मैथमेटिक्स है, इसमें लॉजिक है। इट कैन बी रॉन्ग एट द टाइम, आपको बाद में पता चलता है कि इस तरह आपने नहीं करना था, एंड सो ऑन, ठीक है। इन दोनों डिपार्टमेंट्स का काम क्या होता था, इन दोनों का मकसद क्या होता था, इन दोनों के जो गोल्स थे, ठीक है, इन दोनों के गोल्स क्या थे? इन दोनों के गोल्स सेपरेट थे। डेवलपमेंट टीम चाहती थी कि जल्द से जल्द फीचर्स डेवलप किए जाएं, ठीक है, और डेवलपमेंट ऑफ फीचर्स और इनको पुश आउट किया जाए कस्टमर के लिए,
मिसाल के तौर पे मैंने एक प्रोडक्ट, एक एंड्रॉयड ऐप बनाया मैंने, ठीक है। एंड्रॉयड ऐप क्या करता है कि आपके जो फाइनेंसेस है उसको मैनेज करता है। अब उस एप्लीकेशन में एक बग आ गया है कि मैं साइन इन करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं यूजर नेम की जगह इनपुट नहीं दे पा रहा। ये एक बग आ गया इसमें, ठीक है। बग क्या कहते हैं, एक मसला होता है, एक एरर होता है, आपके कोड में एक लॉजिकल पॉलिसी होती है। उसको फिक्स करने के लिए डेवलपर्स क्या करते हैं, उसके लिए क्या करते हैं, डेवलपर्स को पैचेस अपडेट करने पड़ते हैं, ठीक है। अच्छा, डेवलपर्स की कोशिश ये होती है कि जल्द से जल्द डेवलप हो और कस्टमर के पास जाए और हमारे पास जो है इन्वेस्टमेंट है, हमारे पास इनकम है। अच्छा, अब आईटी ऑपरेशंस का काम क्या होता है, उनका काम होता है कि स्टेबिलिटी हो सिस्टम, ठीक है। सिस्टम में क्या हो, स्टेबिलिटी। डेवलपमेंट टीम क्या करी, वो तो जल्द जल्द है नए फीचर्स उन्होंने डेवलप करने होते हैं। फीचर एक डेवलप किया, उसके बाद दूसरा अगले वीक में डेवलप कर दिया। आईटी ऑपरेशंस का काम ये होता है कि उन्होंने सारे सिस्टम्स को देखना होता है, स्टेबिलिटी क्रिएट करनी होती है, मेंटेनेंस करनी होती है, ठीक है, उसकी टेस्टिंग करनी होती है, उसके वर्जन कंट्रोल्स रखने होते हैं। लेकिन अब डेवलपमेंट टीम जो है अपनी स्पीड से काम कर रही है, आईटी ऑपरेशन अपनी, जाहिर बात है आईटी ऑपरेशन पे टाइम भी लगता है, पैचेस ढूंढना, देखना, सिस्टम्स को मॉनिटर करना, डेवलपमेंट टीम्स को अलग तरीके से टाइम लगता है। तो होता ही है कि इनमें कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। अब लेट से अगर डेवलपमेंट टीम में से कुछ लोग जाते हैं कॉफी शॉप में मिलते हैं, और आईटी ऑपरेशन से कुछ लोग जाते हैं कॉफी शॉप में जाते हैं, एक तरफ डेवलपमेंट टीम बैठी हुई है, दूसरी तरफ आईटी ऑपरेशंस। तो डेवलपमेंट टीम जो आईटी ऑपरेशन वाले को देखेंगे, कहेंगे ये तो बड़े जालिम लोग हैं, ये हमारा कोड डिप्लॉय नहीं करते, हमें पता ही नहीं चलता कि हमारा प्रोडक्ट कितना अच्छा था या बुरा था, इतना टाइम लगा देते हैं लोग, कैसे फजूल किस्म के लोग हैं। आईटी ऑपरेशन वाले कहते हैं ये डेवलपमेंट टीम तो बड़ी इनकंसिडरेट है, इनमें तो कोई एम्पैथी नहीं है, कितना मुश्किल काम होता है मेंटेन करना सिस्टम्स को, इन्हें जरा सी परवाह नहीं होती, यानी कि नया फीचर आया डेवलप करके हमारे ऊपर फेंक दिया। इतने सुस्त लोग हैं, अपने कोड को प्रॉपर्ली टेस्ट नहीं करते। तो ये कॉन्फ्लिक्ट की वजह से काफी मुश्किल हो जाता था, काफी टाइम लग जाता था डेवलपमेंट, ठीक है। अब 2007 में एक बंदा था, ठीक है, तो वो क्वालिटी एश्योरेंस टेस्टर था, ठीक है। क्वालिटी एश्योरेंस टेस्टर जो होते हैं इन दोनों डिपार्टमेंट्स के दरमियान में आते हैं, ठीक है। इन दोनों के दरमियान में क्वालिटी एश्योरेंस टेस्टर आते हैं। जब हमारे पास कोड डेवलप हो जाता है तो क्वालिटी एश्योरेंस टेस्टर्स जो होते हैं उसको टेस्ट करते हैं और आईटी ऑपरेशंस को देते हैं ताकि उसको लाइव इन्वायरमेंट में डिप्लॉय किया जाए। तब वो एक बंदा था, ठीक है, और काफी कॉम्प्लिकेटेड कोड था, उसमें इश्यू आ गया, ठीक है। अब डेवलपमेंट, कभी उसे डेवलपमेंट टीम के पास जाना पड़ता है, कभी आईटी ऑपरेशंस के पास, आगे पीछे उसने दौड़ लगाई हुई थी। उन्होंने सारे के सारा कोड डेवलप कर लिया, लेकिन अब उसमें मसले आ गए। अब जाके कभी आईटी ऑपरेशन वाले कह रहे हैं ये मेंटेनेंस रिक्वायर्ड है, तुम टेस्ट करो इस मेंटेनेंस के काबिल है कोड या नहीं, ठीक है। तो उसने टेस्ट किया, डेवलपमेंट टीम के पास जाकर उसने बताया कि ये मसाइल आ रहे हैं, ठीक है, आपके कोड में ये सारे मसाइल हैं। डेवलपमेंट टीम कहती है अच्छा हम ये फिक्स कर लेते हैं, अब जाके तुम इसे डिप्लॉय कराओ। तो उस बेचारे की भाग दौड़ इतनी ज्यादा हो गई कि वो फ्रस्ट्रेट हो गया, ठीक है। उसने कहा कि यार इस तरीके से तो काम नहीं होगा, इतनी दौड़ लगानी पड़ रही है मुझे। तो दैट वाज अ पर्सन हु केम अप, उसे 2-3 साल लगे, लेकिन ही केम इवेंचुअली केम अप विद दिस आइडिया ऑफ डेवऑप्स, कि हमने डेवलपमेंट टीम जो है और आईटी ऑपरेशंस की जो टीम है उसको हमने एक टीम बनाना है, ठीक है। हमने एक टीम बनानी है, इस तरह के मैनेजरियल प्रोसेस, इस तरह के टेक्निकल प्रोसेस हमने डिजाइन करने हैं कि हमारे पास डेवलपमेंट टीम के जो गोल्स हैं वो भी पूरे हों, एट द सेम टाइम आईटी ऑपरेशंस के भी, जो आईटी ऑपरेशंस वाले नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर्स हो गए, इसके अलावा जो बाकी जो सर्विस एडमिनिस्ट्रेटर हो गया, बाकी जितने भी लोग हैं, ठीक है। तो उसने इनकी एक ही टीम बना ली। उसने कहा कि यार ये अगर किसी तरीके से हम इन दोनों के गोल्स को यकजा कर सकें, ठीक है, एक जगह पे ला सकें, ठीक है, इन दोनों टीम को, इट विल क्रिएट अ स्मूथ डिलीवरी एंड डिप्लॉयमेंट प्रोसेस, डेवलपमेंट, डिलीवरी एंड डिप्लॉयमेंट प्रोसेस, ठीक है।
तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने डेवऑप्स क्रिएट कर लिया, डेवऑप्स का कॉन्सेप्ट इजाद किए यहाँ पे ना, ठीक है। अब ये हमारे पास एक पूरी एक टीम बन चुकी थी। तो यहाँ पे अब हमें कुछ चीजें मिटानी हो। सबसे पहले तो एक बाउंड्री यहाँ से हट जाएगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ से हम ये मिटा देते हैं, ठीक है। यहाँ से हम ये मिटा देते हैं, यहाँ से हम ये मिटा देते हैं, हमारे पास बन गया डेवऑप्स। काफी ज्यादा मिट भी चुका है, लेकिन चलिए इसे दोबारा लिख लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास डेवऑप्स की टीम बन गई, ठीक है। इस टीम में क्या फायदा हो रहा है कि अब हम ऐसी स्ट्रेटेजी के साथ काम करेंगे कि जो हम प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं उसकी दोनों चीजें पूरी हो रही हैं, स्पीड भी, ठीक है, एंड वी आर आल्सो मेकिंग श्योर कि वो स्टेबल भी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम वाटरफॉल मॉडल के तहत सारे का सारा कोड डेवलप करके हम आगे डिप्लॉय कर दें, बाकी आईटी ऑपरेशंस वाले जिन जाने बूझे उसको मेंटेन करते रहे, उनका हेडेक है, ये कस्टमर्स का हेडेक, ठीक है। इसीलिए हमारे पास जो एजाइल डेवलपमेंट है, मैं आपको दो डेवलपमेंट अप्रोचेस बताता हूँ, ठीक है। इसको मिटा देते हैं। अच्छा, अपस्ट्रीम स्टेबिलिटी, अच्छा, तो हमारे पास एक ट्रेडिशनल वे ऑफ डेवलपमेंट है जिसमें हम वाटरफॉल मॉडल आ जाता है, ठीक है। सारे का सारा जो है तो आप एक ही बार में डेवलप करो, ठीक है। और एक होता है हमारे पास एजाइल डेवलपमेंट, ठीक है। एजाइल डेवलपमेंट क्या होती है, हमें छोटे छोटे चंक्स में कोड को डेवलप करके आगे टेस्ट करना होता है, उसको डिप्लॉय करना होता है, और फिर हम फीडबैक लेते हैं कि कैसा चल रहा है पूरा कोड। इसे कहते हैं एजाइल डेवलपमेंट, ठीक है। इट हैज शॉर्टर डेवलपमेंट साइकिल्स, ठीक है। जैसे वाटरफॉल मॉडल में जो पूरा डेवलपमेंट साइकिल है वो क्या है, हम रिक्वायरमेंट्स लेते हैं, हम उसे रिक्वायरमेंट्स के एनालिसिस करते हैं, डिजाइन करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं, टेस्ट करते हैं और उसे मेंटेनेंस करते हैं, ठीक है। और हम तब तक दूसरी स्टेज पे नहीं जा सकते जब तक हम पहले स्टेज को कंप्लीट ना कर लें, समझ आई। लेकिन ये था ट्रेडिशनल मॉडल, हम एजाइल मॉडल पे काम करना चाहते हैं। एजाइल मॉडल क्या है, छोटा सा चंक ऑफ, हमने लेट्स से हमारा जो पूरा सोल्यूशन है उसमें 100 प्रोजेक्ट्स हैं, मैंने एक प्रोजेक्ट बना लिया, अब मैं उसे उसके एंड तक टेस्ट करूंगा, उसकी डेवलपमेंट से लेकर उसकी डिप्लॉयमेंट तक, क्या ये फीचर कंप्लीटली काम कर रहा है। इसको हम टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट भी कहते हैं, टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट। और इसमें आ जाती है यूनिट टेस्टिंग, ठीक है। यूनिट टेस्टिंग क्या होता है, टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट क्या है, आपने अपने कोड में, अपने प्रोग्राम में, अपने सॉफ्टवेयर में एक कोड लिखा, एक फंक्शन लिखा, ठीक है। अब जब तक वो फंक्शन को आप टेस्टिंग कर लेते कि आया ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा, तब तक आप अगला कोड डेवलप नहीं करते। और ये बेहतरीन डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी है, ठीक है, बेहतरीन डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी है। क्यों? क्योंकि अगर आपने इकट्ठा इतना ज्यादा कोड लिख दिया जनाब और आपने टेस्ट नहीं लिखे हुए, तो मसला ये होगा आखिर में आप पे पूरा बर्डन आ जाएगा और टेस्ट करते करते आपकी कमर टूट जानी है, तो उसे फिक्स करते करते आपकी कमर टूट जानी है। हमारे साथ यही हुआ, मेरे साथ यही हुआ। मैं जिस स्टार्टअप में काम कर रहा था, खैर उनके पास टेस्ट जो डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी थी, लेकिन वहां पे प्रॉपर हमारे पास पर्सनल नहीं था, एक ही बंदा सारे काम कर रहा था, दो ही बंदे थे हम, एक एंटरप्राइज सोल्यूशन डेवलप कर रहे थे, रिव्यू सिस्टम, और हमारे पास जो आर्किटेक्ट था वो आर्किटेक्चर का काम भी संभाल रहा है, वो ऑपरेशन ऑफिसर भी है, वो बंदा बैक एंड डेवलपर भी है, फ्रंट एंड डेवलपर भी है, ठीक है। और टेस्ट आर्किटेक्चर भी वही बना रहा है, टेस्टिंग मैं कर रहा था, ठीक है। और फिर कभी कभार टेस्टिंग वो टेक ओवर कर लेता था, सारा बर्डन उस पर था, राइट। अगर हमारे पास डेवऑप्स की टेक्नोलॉजी ना होती तो जितना हमने डेवलप कर लिया था, प्रोडक्ट फाइनलाइज हो चुका था, बस थोड़ी सी और इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी, थोड़ी सी और टेस्टिंग की, उसके बाद हमने डिप्लॉय कर देना था, ठीक है। तो मेरे वो आर्किटेक्ट कहा करते थे कि आई वांट माय प्रोडक्ट टू बी इन अ वर्किंग कंडीशन बिफोर आई डिप्लॉय,
मैं चाहता हूँ कि मेरे जितने भी फंक्शन, जितनी भी चीजें हैं वो अच्छे तरीके से टेस्ट हो जाए, तब मैं डिप्लॉय करूँ, ना कि बाद में कस्टमर्स के कभी ऐप क्रैश हो, कभी ये हो, कभी वो, और फिर उस पर बार बार हम काम करें। ठीक है, वो सीजन आर्किटेक्ट है, उसका 50 ईयर्स एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, काफी बुजुर्ग शख्स है। तो उन्होंने मुझे ये कहा कि टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट जो है वो बेहतरीन इसलिए है क्योंकि ये ओवरऑल हेडेक आपका कम कर देती है, राइट। अच्छा, तो जब तक आपका, अच्छा हमारे साथ फिर हुआ क्या कि हमारे पास जो इन्वेस्टर था, जो हमारा मेन, जो हमें सैलरीज पे कर रहा था, जो हमारा सीईओ था, हु वाज द ओनर ऑफ द कंपनी, ठीक है, ही वाज अ न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन सॉरी। तो उसने कहा कि भाई मैं आप लोगों को बाकी और पे नहीं कर सकता, तो अगर आप लोग स्टिल मेरे साथ काम करते हो, ठीक है, फॉर फ्री, और मैं आई विल मेक श्योर कि मैं इन्वेस्टर्स को ले आऊं इस प्रोजेक्ट के लिए, तो फिर आप लोग की सैलरीज दोबारा जारी हो जाए, ठीक है। तो यानी इतनी डेस्परेट सिचुएशन थी कि 3 साल के हार्ड वर्क के बाद जो है तो हमारा वो पूरा प्रोजेक्ट फेल हो गया बिकॉज ही कुडंट इन्वेस्ट एनीमोर। तो कौन काम करेगा पैसे के बगैर, राइट। लेकिन जितना डेवलप हो चुका था एक इंटरप्राइज सोल्यूशन, इट टेक्स अ ह्यूज टीम, इट टेक्स अ लॉट। लेकिन एक सिंगल बंदे ने पूरा सोल्यूशन डेवलप किया, एंड्रॉइड के लिए भी उसने डेवलप किया, आईओएस के लिए भी डेवलप किया। दिस इज द पावर ऑफ डेवऑप्स, अ सिंगल पर्सन कैन डू सो मच with the automation tools, with the scripting languages, with cloud and all of these technologies that are out there, ठीक है। तो this is the power of DevOps। अच्छा, बिजली चली गई है, क्या करें। अच्छा, खैर, तो डेवऑप्स बहुत ही पावरफुल प्रोसेस है, ठीक है। डेवऑप्स बहुत ही पावरफुल प्रोसेस है, इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना। वो इंडस्ट्रीज, रिसर्च बेस्ड ये बात की जा रही है कि वो कंपनीज जो डेवऑप्स को एम्प्लॉय करती हैं, ठीक है, वो कंपनीज जो कि डेवऑप्स को एम्प्लॉय करती हैं अपने डेवलपमेंट के लिए, दे आर मोर सक्सेसफुल, दे आर गोइंग टू लीड इन द इंडस्ट्री, ठीक है। वो आर पायनियर्स इन द डेवऑप्स, दे आर गोइंग टू लीड द इंडस्ट्री एंड दे आर, ठीक है, क्योंकि उनका डेवलपमेंट प्रोसेस बहुत फास्ट होता है, ठीक है, कॉन्टिन्यूसली वो डेवलप एंड डिप्लॉय कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी डेवलपमेंट और ऑपरेशंस टीम अब एक हो चुकी है, ठीक है। तो हर एक प्रोसेस उनके कंट्रोल में आ चुका है, डेवलपमेंट से लेकर डिप्लॉयमेंट तक। एवरीथिंग इज ऑटोमेटेड, एवरीथिंग इज वेल इंटीग्रेटेड, ठीक है। ऑटोमेशन और इंटीग्रेशन, ठीक है, ये दो मेन चीजें हैं जिसकी वजह से डेवऑप्स इज दैट पावरफुल, ठीक है। तो सबसे पहले हमें कुछ चीजें समझनी होगी कि डेवऑप्स इज नॉट अ सेट ऑफ टूल्स और टूल। डेवऑप्स कोई टूल नहीं है, ठीक है। डेवऑप्स इज नॉट अ टूल, इट्स नॉट अ सेट ऑफ टूल्स, ठीक है। इट्स अ मूवमेंट। डेवऑप्स एक मूवमेंट है, एक तहरीक है, ठीक है, जो कि 2007 में स्टार्ट हुई और आज एक खास पॉइंट पे पहुंच चुकी है। और इसके जो प्रिंसिपल्स हैं, जो उसूल हैं इसके, और किस तरीके से इसमें काम करना है, ये ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड करता है, एंड इट्स डिफरेंट, ठीक है। इट चेंजेस, इट मॉडिफाइज इटसेल्फ, ठीक है। तो डेवऑप्स इज नॉट अ टूल। Can you please differentiate between SysOps, DevOps, and Dev Security Operations? Of course. System operations में क्या होता है कि आपका जो IT इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसमें जितने भी कंप्यूटिंग रिसोर्सेज होते हैं, जिस तरीके से आपका सिस्टम काम कर रहा होता है, ठीक है, आप उसके ऑपरेशंस को मैनेज करते हैं। इसमें आ जाते हैं सिस्टम एडमिन आ जाता है, जो सिस्टम ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड है, ठीक है, उनको आपने मेंटेन करना है, ठीक है। तो सिस ऑप्स में क्लाउड ऑप्स भी आ जाता है, ठीक है। क्या होता है, बस आपने मैनेज करना होता है, उसको मेंटेन करना होता है, यू हैव टू मेक श्योर दे आर अप ऑल द टाइम, ठीक है। तो ये आप सिर्फ सिस्टम्स को ऑपरेट करते हैं, यू मेकिंग श्योर दैट। डेवऑप्स जो है तो वो एक अलग किस्म का कॉन्सेप्ट है। डेवऑप्स में क्या होता है कि आपने डेवलपमेंट और ऑपरेशंस यानी सिसऑप्स को और डेवलपमेंट को आपने मिला के डेवऑप्स बना दिए। और डेव सिक्योरिटी ऑप्स क्या होता है
कि जो आपकी डेवऑप्स की स्ट्रेटेजी है, किस तरीके से डेवलपमेंट ऑपरेशंस की टीम को साथ लेके चलना है, किस तरह डेवलपमेंट करेगी, उसमें सिक्योरिटी के, साइबर सिक्योरिटी के एलिमेंट को आपने कंसिडर करना है, ठीक है। द नेम्स आर प्रीटी ऑब्वियस, लिनक्स एडमिन वर्सेस सिस्टम एडमिन। अच्छा, मुझे जो फर्क पता चला लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर और सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर में, बेसिकली अगर आपका पूरा आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर वो चल रहा है लिनक्स मशीन्स पर, ठीक है, उसे जो एडमिनिस्ट्रेट करेगा उससे हम क्या कहेंगे, लिनक्स एडमिन कहेंगे। लेकिन जब सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की बात आती उसे हम कहेंगे लिनक्स सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। सिस्टम इज अ सिस्टम, ठीक है। लेकिन जब जॉब के पर्सपेक्टिव से आप देखते हो, अगर आप सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की जॉब देखो तो उसमें विंडोज और लिनक्स दोनों मौजूद होते हैं। क्या आपको एक्टिव डायरेक्टरी का भी पता हो, एलडैप का भी पता हो, आपको विंडोज का भी पता हो, आपको लिनक्स को भी एडमिनिस्ट्रेट करना है, क्योंकि उनका जो पूरा आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो लिनक्स और विंडोज बेस्ड होता है। ठीक है मरियम, आपको क्लियर हो गया? अगर नहीं क्लियर हो तो काइंडली आप मुझे बता दें। अच्छा, कैन अ पर्सन बी अ लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर? ऑफ कोर्स, सिसऑप्स में खास तौर पे जो अल्नाफे का है, राइट, RHEL, उसमें आप रेड हैट लिनक्स सीख रहे हैं। रेड हैट जो लिनक्स डिस्ट्रो है वो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन और सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, वो सिस्टम जो लिनक्स बेस्ड है उनके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। तो अगर आपने RHEL पढ़ लिया, यू आर अ लिनक्स सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। और अगर आपने सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर बनना है जॉब के पर्सपेक्टिव से, मार्केट के पर्सपेक्टिव से, देन यू हैव टू लर्न विंडोज सर्वर administration and you also have to learn Active Directory, ठीक है। This is what the market is right now. Clear हो गया? Okay, जज़ाकल्लाह। अच्छा, alright, so DevOps start कैसे हुआ? It started from bottom up, ठीक है। DevOps किसी मैनेजर ने इजाद नहीं किया, ठीक है। जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स थे और जो आईटी ऑपरेटर्स थे, ये तो मैनेजमेंट में नहीं होते ना, ये तो टेक्निकल लोग होते हैं, ये तो टेक्निकल लोग होते हैं, right? इनको मसला था, मैनेजमेंट को मसला नहीं था। मैनेजमेंट दे डोंट केयर। अनफॉर्चुनेटली मैं आपको एक हकीकत बताने वाला हूँ, वो लोग जो आईटी में काम नहीं कर चुके या बाहर ममालिक में काम नहीं कर चुके, उनको मैं बता दूं कि मैनेजमेंट डजंट केयर, यू डाई यू लिव। दैट्स क्वाइट अनफॉर्चुनेट, क्योंकि हम काम जिन लोगों के लिए करेंगे इवेंचुअली दे आर गोइंग टू बी नॉन मुस्लिम्स एंड मोस्ट ऑफ देम दे डोंट केयर। ऑल दे केयर इज अबाउट इनकम और प्रॉफिट और उनकी क्या ग्रोथ हो रही है, करियर ग्रोथ, ठीक है, आपसे कैसे काम लेना है। लेकिन यार जब तक आपका अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक अच्छा है, यू शुडंट बी वरीड अबाउट व्हाट हाउ पीपल आर गोइंग टू ट्रीट यू, और आपको वरी नहीं करना चाहिए इन जनरल, ठीक है। लेकिन मैनेजमेंट यूजुअली डज नॉट केयर, ये मैंने देखा है यूएस में, मैंने देखा है मैनेजमेंट डज नॉट केयर कि नीचे वालों का क्या हाल हो रहा है, बस वो अपनी ही फिक्र में लगे रहते हैं कि मेरे ऊपर जो मैनेजर है वो मुझसे क्या पूछे, ठीक है। तो इस तरह अगर हर बंदा अपनी फिक्र में पड़ जाए तो टीम वर्क होना काफी मुश्किल हो जाता है, इट्स इम्पॉसिबल। तो डेवऑप्स चलता ही टीम वर्क से। अब जब हमारे पास सॉफ्टवेयर डेवलपर्स थे, टेस्टर हो गए और ऑपरेशंस की टीम थी, उनको जब मसला ये पेश आया कि उनके ऑपरेशंस में कॉन्फ्लिक्ट आ रहा था, तो उन्होंने खुद ही स्ट्रगल करके डेवऑप्स का एक कॉन्सेप्ट इजाद किया, ठीक है। अच्छा, अब डेवऑप्स जो है तो वो कोई उसका कोई एक स्टैंडर्ड नहीं है, एक सिंगल स्टैंडर्ड नहीं है, ठीक है। हर एक कंपनी को, हर एक ऑर्गेनाइजेशन को अपने डेवऑप्स टूल्स और स्टैंडर्ड्स डेवलप करने होते हैं। तो डेवऑप्स एक थ्योरी है, एक फिलॉसफी ऑफ वर्क है। डेवलपमेंट टीम करेगी, अपनी डेवलपमेंट करेगी, आईटी ऑपरेशन टीम अपने ऑपरेशंस करेगी। लेकिन अब हमारे पास टूल्स ऐसे आ चुके हैं जिससे इन दोनों के का जो वर्क है वो इंटीग्रेट हो चुका है, ऑटोमेट हो चुका है और ईजी हो चुका है, ठीक है। तो अक्सर औकात ये देखने में आता है कि आईटी ऑपरेशंस वालों की जरूरत पड़ती ही नहीं, अनलेस के बहुत हाई लेवल पे काम कर रहे हो, ठीक है। और डेवऑप्स की कोई सिंगल टीम नहीं होती, ना ही सिंगल ग्रुप होता है। इट कैन बी ऑर्गेनाइजेशन वाइड, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आपकी जो है तो एक ही छोटी सी टीम है डेवऑप्स की। डेवऑप्स जो है इट कैन एंटेल द होल ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि आज सुबह आज मैं बता रहा था कि जब भी आप सिक्योरिटी की इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो आपको सबको कॉन्टेक्स्ट में लेना पड़ता है, ठीक है। आप
किसी एक बंदे के लिए या किसी एक टीम या किसी एक दफ्तर के लिए आप अपनी सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी डिजाइन नहीं करते। सिमिलरली डेवऑप्स जो भी ऑपरेशंस हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के, दे एंटेल ईच एंड एवरीथिंग। अच्छा, एक्सक्यूज मी, किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली पूछ ले। We will just move on. ठीक है। अच्छा, अब आते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि जो डेवलपमेंट टीम का गोल होता है वो क्या होता है कि जल्द से जल्द फीचर्स डेवलप हो। ठीक है। आईटी ऑपरेशंस वालों का क्या होता है कि सिस्टम, अच्छा, आईटी ऑपरेशंस वालों की जो सक्सेस होती है ना, वो कैसे डिफाइन होती है? अगर उनके सिस्टम्स क्रैश नहीं हो रहे, दे आर सक्सेसफुल। उन सिस्टम्स को मेंटेन करने के लिए उन्हें बहुत सारी चीजें कंसिडर करनी पड़ती है। आपने आरएचएल में पढ़ा होगा कि कोई भी पैकेज, सॉफ्टवेयर पैकेज इंस्टॉल करने से पहले और कोई भी डिपेंडेंसीज को यस ऑल करने से पहले एक गुड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर क्या करता है कि वो देखता है कि अगर मैं इस डिपेंडेंसी को अलाउ करूंगा तो क्या ये बाकी जो सर्विसेज चल रही हैं उन पे इफेक्ट होगा, इसका असरअंदाज होगा, तो इसकी बेसिस पे वो रिसर्च करता है। ठीक है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि मेंटेनेंस इज नॉट एन इजी थिंग, स्पेशली फॉर द कंप्यूटिंग रिसोर्सेज, फॉर आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है। तो ये होता है आईटी ऑपरेशंस का गोल, डेवलपमेंट का गोल ये होता है कि जल्द से जल्द फीचर्स डेवलप होते जाए, कोई मसला है जल्द से जल्द पैचअप करके आगे डिप्लॉय किया जाए। लेकिन इन दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ठीक है। इसलिए हमारे पास डेवऑप्स में एक कॉन्सेप्ट आता है जिससे हम कहते हैं कॉन्टिन्यूअस इंटीग्रेशन। ठीक है। आता है कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन। कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन क्या होती है? हमारे पास जब भी, लेट से मैं, मेरे पास यहाँ पे एक डेवलपर है, ठीक है, उसने कोड डेवलप किया और मेरे पास यहाँ पे एक डेवलपर है, ठीक है, उसने यहाँ पे अपना वर्जन ऑफ कोड डेवलप किया। ठीक है। इन दोनों ने यहाँ पे कोड लिखे हुए हैं। क्या होता था, इसने कोड लिख लिया, इसने कोड लिख लिया, अब आखिर में इन दोनों ने अपने कोड को एक ही बार में मर्ज करना है। तो मर्ज करने से क्या होता था, मर्ज कॉन्फ्लिक्ट आता था और उन्हें काफी बग्स का सामना करना पड़ता था। डेवऑप्स क्या करता है, डेवऑप्स क्या करता है कि जैसे ही कोड डेवलप होता जा रहा है, ठीक है, चाहे वो पर्सन ए कर रहा है या पर्सन बी कर रहा है, ये पर्सन ए हो गया, ये हमारे पास पर्सन बी हो गया। ठीक है। चाहे पर्सन ए कर रहा है, पर्सन बी कर रहा है, साथ ही साथ सबका सब इंटीग्रेट होता जा रहा है। जो भी कॉन्फ्लिक्ट है, जो भी बग्स हैं, पहले से आप नोटिफाई हो रहे हो। ठीक है। इसे हम कहते हैं कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन। जैसे ही कोई बग मिला, जैसे ही कोई एरर का पता चला, उसी वक्त जो है उसको नोटिफाई किया गया डेवलपर्स को, और एट द स्पॉट, एट द राइट टाइम उसको एड्रेस किया गया और कोड को इंटीग्रेट किया गया, ना कि बाद में। ठीक है, क्योंकि बाद में बहुत मसाइल हो जाते हैं। ठीक है। तो कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन में क्या होता है, कोड बिल्ड होता है, उसको टेस्ट ऑटोमेटिकली, ठीक है, कोड बिल्ड होता है, उसके बाद टेस्ट होता है। अगर फेलियर आता है उस टेस्ट में तो नोटिफिकेशन आ जाती है दोनों डेवलपर्स को कि भाई तुमने कोड में कुछ मसला किया। ठीक है। और जो कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन होती है उसमें हमने ये ख्याल करना होता है कि हर एक बंदा जो कोड लिख रहा है, चाहे अगर 20 पीपल की टीम भी है, तो वो आपस में इंटीग्रेट हो रही है। ठीक है। अगर उसमें बग्स है तो उनको कैच किया जाए टाइम पे, और अगर उसमें कोई मर्ज कॉन्फ्लिक्ट्स हैं कि कहीं एक बंदे ने एक फंक्शन का नाम लिखा हुआ है कैपिटल ए से, दूसरे ने लिखा हुआ है लोअर केस ए से, तो वहां पे मर्ज कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है। तो उस मर्ज कॉन्फ्लिक्ट को उधर ही ठीक किया जाए, बजाय इसके कि लेटर डाउन द लाइन। ठीक है। अच्छा, तो कॉन्टिन्यूअस इंटीग्रेशन की प्रैक्टिसेस जो हैं वो यही है कि आप उसे टाइम पे जो है इंटीग्रेट करें, सबके सब कोड्स को, उसमें जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको पहले ही टाइम पर उसको एड्रेस कर लें। ठीक है।
अच्छा, अभी मैं आपको एक पिक्चर यहाँ पे दिखाता हूँ और होपफुली आपको इसकी अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। ये देखें, इधर टेक्नोलॉजीज भी बनी हुई है हमारे पास, उनके जो आइकन्स हैं। यहाँ पे हमारे डेवलपर्स ने कोड डेवलप किया, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे सोर्स कंट्रोल है विच इज गिटहब। कोड डेवलप किया, उन्होंने पुश कर दिया कोड को, गिटहब पे आया, ठीक है। एक बंदा ने किया, दूसरे बंदे ने उन सबके वर्जन्स को यहाँ पे नॉट शोइंग, स्क्रीन हैंग हो गई है। अच्छा, काइंडली बताइएगा कि अब ठीक हुई है या अब भी हैंग हो गई है। आपको नई पिक्चर नजर आ रही है डायग्राम की? ओके ओके, थैंक यू। तो हमारे पास कोड जो बिल्ड हुआ उसे हमने गिटहब पे डाला, वहां पे वर्जन कंट्रोल हुआ, उससे सब कुछ देख पा लिया हमने, ठीक है। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन की, ठीक है। उसके बाद हमने, हमारे पास बिल्ड सर्वर होते हैं, ऐसे सर्वर होते हैं, कंप्यूटर होते हैं, ठीक है, जो उस कोड को बिल्ड करते हैं। बिल्ड क्या होता है, जब आपका कोड बन गया, ठीक है, तो अब उसे जो है तो कंपाइल किया जाए, ठीक है, उसको इकट्ठा किया जाए और देखा जाए कि क्या वो प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं। उसके बाद टेस्टिंग की जाती है कि क्या हम जो कोड से एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्या ये वही कर रहा है या हमें कुछ और आंसर दे रहा है। नाउ दैट आल्सो बिकम्स ऑटोमेटेड, ठीक है, डेवऑप्स में। तो हमारा हेडेक कम होता जा रहा है, जैसे ही जैसे कोड लिखते जा रहे हो आप, उसी वक्त बिल्ड भी हो रहा है, उसी वक्त टेस्ट भी हो रहा है ऑटोमेटिकली तरीके से, उसी वक्त हमारे पास आके वो रिलीज भी हो रहा है, उसी वक्त डिप्लॉय भी हो रहा है लाइव सर्वर पे, और उसी वक्त उसे ऑपरेट भी किया जा रहा है। ये बिल्कुल ऐसा ही है, ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे आपने कोड अभी अभी लिखा, आपने अपने एंड्रॉयड एप्लीकेशन में आपने लॉगिन का बटन क्रिएट किया, उसी वक्त जो है बाकियों के कोड के साथ इंटीग्रेट हुआ, कोई और बंदा जो है तो यानी कि जो नीचे नेविगेशन बार है वो बना रहा था उस पेज का, आपने लॉगिन बार बनाना था उसका जहाँ पे आप इनपुट देते हैं। तो जैसे जैसे वो अपने फीचर्स डेवलप करता है, आप अपने डेवलप फीचर करें, उसी वक्त वो दोनों के दोनों कोड इंटीग्रेट हो रहे हैं, उसी वक्त वो उनको बिल्ड किया जा रहा है, टेस्ट किया जा रहा है ऑटोमेटिक तरीके से, उसे रिलीज किया जा रहा है, ठीक है। थोड़ी रिलीज में थोड़ी सी ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत होती है, यहाँ पे मैनेजमेंट आती है, थोड़ी सी इंटरवेंशन करती है ताकि डॉक्यूमेंटेशन को देखा जाए, डॉक्यूमेंटेशन की जाए कि हाँ हम इसे अब डिप्लॉय करें, राइट। फिर उसे लाइव एनवायरनमेंट में ऑटोमेटिकली डिप्लॉय किया जा रहा है एंड इट्स बीइंग रन एंड इट्स बीइंग टेस्टेड अगेन। अगर कहीं भी कोई इश्यू आता है तो फिर चूंकि सब कुछ इंटीग्रेटेड है आपस में, वापस जाके सीधा कोड वालों के पास आ जाएगा, तुम्हारे कोड में मसला है, तुम्हारा एप्लीकेशन नहीं चल रहा, चेक इट वेयर यू मेड द मिस्टेक। कितना इजी हो गया। एक छोटी सी टीम है, उसने सिर्फ इसकी टेक केयर करनी है, कुछ बटन पुश करने, ये सारे का सारा बाकी खुद हो जाएगा। आईटी ऑपरेशंस भी ऑटोमेट हो गए, यू डोंट हैव टू बी एन एक्सपर्ट, ठीक है। तो किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले काइंडली। किसी का कोई भी क्वेश्चन है पूछ ले बिफोर वी मूव ऑन। मैं अपने बनाए हुए नोट्स आप लोगों के साथ शेयर कर लूंगा, नो क्वेश्चन, ओके, ठीक है। अच्छा, तो ये कॉन्टिन्यूस डिलीवरी का भी हमने यहाँ पे कॉन्सेप्ट कर लिया कि जैसे जैसे बिल्ड होता जा रहा है, इंटीग्रेट होता जा रहा है, उसी वक्त डिलीवर भी हो रहा है आपका प्रोडक्ट, ठीक है। और कस्टमर्स उसका या तो बीटा वर्जन चेक कर रहे हैं एंड सो ऑन, राइट। फिर हमारे पास आते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड, कि आपको जो पूरा आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, उसको आपने एज अ कोड बना लिया। मिसाल के तौर पे आपने वेबसाइट बनाई है, ठीक है, और वो जो है तो आपकी EC2 मशीन पे चल रही है, ठीक है। EC2 मशीन मैंने आपको बताया था ना, जो AWS पे हमारे पास वर्चुअल मशीन है, उस पे हमारी EC2 मशीन चल रही है, ठीक है, उस पे हमारी वेबसाइट चल रही है EC2 मशीन पे। अगर हम चाहते हैं कि जिस तरह की EC2 हमने की है, कस्टमाइज की है, बनाई है, वैसी हम 3-4 और बना लें, ठीक है।
वैसे तो AWS से हो जाता है, लेकिन अगर आपका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर कोड में बना हुआ है तो आपके लिए उस तरह के रेप्लिकेट करना ईजी हो जाता है। ठीक है, तो अभी सेशन खुद ब खुद बंद हो जाएगा, मैं आपको एक नई लिंक शेयर करूँ। ठीक है, मैं बताता हूँ आपको नेक्स्ट, उसमें EC2 का बताता हूँ मैं आपको। AWS का कॉन्सेप्ट है, इसको मैं स्टॉप शेयर कर देता हूँ एंड लेट्स एंड दिस। सो